हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा बिग साइज़ का ट्रैवलिंग बैग बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो पूरे वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। और इसमें बहुत ही सारा स्पेस है। मैंने इसे डबल चेन के साथ बनाया है। आप इसमें कम से कम 10 से 15 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हैं। बहुत ही ईजिली इसमें आ जाएगा और इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मेरे पास एक घर में बचा हुआ पैंट का कपड़ा था। आपके पास अगर पैंट का कपड़ा नहीं है तो आपके पास जो भी कपड़ा आप वो यूज़ कर लेना। साथ में रखी है मैंने फॉर्म शीट, उसके बाद मैंने नीचे भी एक वेस्ट कपड़ा लगाया है। तो इस कपड़े की जो लेंथ है वो 48 है और जो विड्थ है वो 14 इंच है। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से बिछा लिया है, सभी को बराबर करके। बिछाने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक सुई की मदद से इनके चारों किनारों को अच्छे से कच्चा कर लेना है, ताकि ये सब एक साथ अटैच हो जाए और कोई भी पार्ट जो है इधर उधर हिले ना। इसी तरह से कच्चा हमें चारों तरफ से कर लेना है और फॉर्म शीट और कपड़े दोनों ही कपड़े को मिला करके कच्चा करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे कपड़े में अच्छे से कच्चा कर लिया है। तो जो भी ये एक्सेस कपड़ा आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, और जो भी वेस्टेज कपड़ा है ना, उसको हम कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग से। तो यहाँ पर पहले मैं स्केल से एक निशान लगा रही हूँ, जिससे हमारी जो कटिंग है वो एकदम इवन हो जाए, बिल्कुल भी आड़ी तिरछी ना हो। तो मैंने चारों तरफ से निशान लगा ली हूँ और अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सभी कपड़े को इक्वल कर दिया और कितनी अच्छी से फिनिशिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है मैं 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, जो कि लंबाई में लगा रही हूँ। चारों तरफ लगाऊंगी इस निशान को। 3-3 इंच पे इस निशान को मैं चारों तरफ लगाऊंगी। इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा निशान लगाना है। चारों तरफ ये निशान लगाने के बाद एक स्केल की हेल्प से मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ, जिसे हम बर्फी शेप बोलते हैं। इस पर हमें अच्छे से स्केल की मदद से लाइनिंग खींचनी है, जिससे हमारी लाइन जो है बिल्कुल आड़ी तिरछी ना हो और एकदम इक्वल लाइन आए। तो इसी तरीके से मैं पूरे कपड़े पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैं उल्टी साइड कर रही हूँ, सारे निशान लगा रही हूँ। तो आप भी अगर जो कपड़ा आप बाहर रखना चाहते हैं उस पर निशान ना लगाएं, जो कपड़ा अंदर रखेंगे उस पर निशान लगाना। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सभी निशान लगा लिए थे फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर मैं दूसरी तरफ से निशान लगा रही हूँ उसी 3-3 इंच के निशान पे। इससे जो है हमारा बर्फी शेप एकदम एग्जैक्ट वैसा ही आ जाएगा जैसे बर्फी का होता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने इसी तरीके से पूरे कपड़े पे निशान ड्रॉ कर लिए हैं फिनिशिंग के साथ। और अब इस पे लगानी है हमें सिलाई। तो चलिए फटाफट से सिलाई लगा कर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पे निशान पे सिलाई लगा ली है। देखिए चौक के निशान भी काफ़ी हद तक अब मिट चुके हैं। तो ये अपने आप सिलाई लगाते लगाते साफ हो जाते हैं। अब मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ कि ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, जिस तरह से बैग वगैरह में सिलाई लगी होती है ना, उस तरह से। आप चाहें तो इस पर किसी और कलर के धागे से भी सिलाई लगा सकते हैं, उससे एक डिज़ाइन बन जाता है। अब यहाँ पर जितने सिलाई के धागे थे उन सबको मैंने कट कर दिया और एकदम फिनिशिंग से ये चकोर कपड़ा एकदम तैयार हो गया है। अब हमें इसमें अटैच करनी है जिप अटैच करने से पहले जहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है उस जगह को, उस वाली साइड को मैं यहाँ पर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ, सिलाई लगाने के बाद, यानी कि जो हमने इतनी सारी इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं और कटिंग वगैरह साइड से करी है, तो ये एक तरफ जो इसकी लेंथ थी वो 40 इंच थी, वो हो गई है 39, और जो 48 लेंथ थी वो हो गई है 47, यानी कि 1-1 इंच उसमें कम हो गया है कटिंग करने के बाद। अब यहाँ पर जिस तरफ मुझे चेन लगानी है उस तरफ मैंने एक स्ट्रिप्स कट कर लिए जो 1 से 1.5 इंच की होगी। उस स्ट्रिप्स को ना मैं इसके ऊपर इस तरह से, जैसे हम पाइपिंग वगैरह करते हैं ना सूट में, उस तरह से इसको लॉक कर दूंगी। वो क्यों, मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। पहले आप भी 1 से 1.5 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लीजिए और इस तरह से, जिस तरह से मैं सिल रही हूँ उस तरह से आप इसे सिल लीजिए। पहले सीधी तरफ से रख के हमें एक तरफ से सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद इसको पलटना है अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, अंदर को पलटते वक्त इसमें एक और फोल्ड दे देना है और इसको यहीं पर लॉक कर देना है, कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, जिधर हम जिप लगा रहे हैं ना उस तरफ लॉक हो जाएगा और कोई भी धागा हमारे जिप में नहीं आएगा, जिससे हमारी जिप खराब नहीं होगी कभी भी, और एक फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से अब इसे हम उल्टी साइड से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करने के बाद पूरा। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से पाइपिंग कर दिया है इस साइड से, और इसी साइड से मैंने इसी तरह दूसरी साइड से भी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो जिप में हमें सिंपल इसको सीधा सीधा अटैच करना है, कोई भी मोड़ना या फोल्ड करना नहीं है। तो मैंने जिप जो 2 होती है ना उसको पहले सिंगल कर लिया। सिंगल करने के बाद एक तरफ से जिप को अटैच कर दूंगी और जो हमारी इसकी बची हुई जिप है वो दूसरी साइड अटैच कर देंगे इसी तरीके से।
और ज़िप को थोड़ा ध्यान से अटैच करिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और सिलाई जो है वो ज़िप के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इससे आपकी ज़िप ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरी तरफ से भी ज़िप वैसे ही अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरफ से ज़िप अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है लॉक। तो जो चेन आती है ना, जो नॉर्मल वाली चेन आती है, वही मैंने इस्तेमाल करी है। तो यहाँ पर हमें इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ज़िप को आप देखेंगे, इसका जो मुंह होता है आगे की तरफ, इसमें 2 होल होते हैं इस तरीके से। जो एक होल है उसमें एक साइड की चेन जाएगी और जो दूसरा है उसमें दूसरी वाली चेन जाएगी। और अब जो ज़िप है उसको पीछे से हमें पकड़ना है और जो लॉक है उसको हमें आगे की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा, दोनों ज़िप जो है लॉक के अंदर चले जाएंगे और हमारी जो ज़िप है वो तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो एक ज़िप हमें इधर की साइड से लगानी है और दूसरी वाली ज़िप जो है वो हमें उधर साइड से लगानी है, जो हमारी दूसरी साइड है इस तरफ से। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों ज़िप जो है एक तरफ से इधर आएगी और एक तरफ से उधर आएगी, जो हमारे बैगों में नॉर्मली होती है। आप चाहें तो इसे 1 ज़िप के साथ भी बना सकते हैं, पर 2 ज़िप के साथ जो हमारा अगर एक ज़िप खराब हो जाए तो दूसरी रहती है जो लॉक, तो वो हमें दिक्कत नहीं होगी उससे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा रही हूँ एक बार और आपको ज़िप कैसे अटैच करनी है। तो जो इसमें 2 होल दिख रहे हैं, इसमें पहले वाले में पहली वाली ज़िप और दूसरे वाले में दूसरे वाली ज़िप डालनी है। तो इससे पकड़ के पहले मैंने यहाँ पर एक में अटैच कर लिया है और इसी तरीके से अब मैं दूसरे वाले को रख करके जो हमें ज़िप है ना उसको हमें पीछे से पकड़ लेना है दोनों हाथों से। और जो हमारा लॉक है वो आप किसी और से चाहे कैसे भी इसको खींच के आगे करेंगे तो वो ईजिली चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो ज़िप है वो अंदर नहीं जाती, तो मैं इस तरह से जो हमारी छोटी कैंची होती है धागा काटने वाली, उसकी हेल्प से लगा लिया। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों ज़िप है वो हो चुकी है, लॉक हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चेन वाली साइड से पकड़कर हमें इसका बीचों बीच एक कट लगा लेना है, छोटा सा निशान लगा लो या कट लगा लो। तो मैंने यहाँ पर कट लगाया है, ये हमें बिल्कुल सेंटर इसका निकालना है और वो भी दोनों साइड, उधर साइड भी और इधर भी। तो मैंने दोनों तरफ कट लगा लिया है। अब हमें बनानी है एक स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स की जो विड्थ है वो ली है मैंने 3 इंच, लेंथ अभी मैंने आगे बताऊंगी मैंने कितनी बड़ी लेंथ ली है। तो यहाँ पर इसको जैसे हम सूट वगैरह में डोरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से मैं इसको पलटने वाली हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड स्ट्रिप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर हाथ से बनाकर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, पर मैं इसको पलटने वाली बना रही हूँ, जैसे हम सूट की डोरी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक साइड इसके सिलाई लगा ली और सुई को अंदर डाल के अब इसको दूसरी साइड से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर सुई हमारी आ चुकी है बाहर और अब हम डोरी को इस तरह से पलट लेंगे जैसे नॉर्मली पलटते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी जो ये स्ट्रिप्स है बनकर तैयार हो गई है और अब हमें इसको बैग में अटैच करना है। वो कैसे, चलिए जो हमने यहाँ पर सेंटर निकाला था ना उस पर मैंने एक पिन अप लगा दी है इस तरह से ताकि ये हिले ना और जो हमारा सेंटर है वो बना रहे। अब यहाँ पर एक और हमें निशान लगाना है, बैग को फोल्ड करके इस तरह से बीचों बीच एक और सेंटर बना लेंगे, जिससे कि हमारी ये जो स्ट्रिप्स है वो अटैच करने में आड़ी तिरछी ना हो। तो मैंने यहाँ पर बीच में एक और निशान लगा लिया है दोनों तरफ। तो देखिए दोनों तरफ निशान लगाने के बाद मैंने एक और निशान लगाए हैं, वो कैसे लगाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने सेंटर में से निशान लगाया था ना, सेंटर में से 5 इंच का निशान हमें एक साइड लगाना है और 5 इंच हमें इसकी ली है लेंथ। और जो ऊपर से मैंने 3 इंच छोड़ा है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जिप के पास से मैंने 3 इंच छोड़ा है नीचे की तरफ और साइड में से देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच छोड़ा है। फिर उसके बाद 5 इंच का एक लंबाई में निशान लगाया है और इधर से भी 5 इंच का निशान मैंने छोड़ा है। इसी तरीके से मैंने चारों निशान लगाए हैं चारों तरफ। और अब जो हमने ये स्ट्रिप बना के रखी थी उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे से फोल्ड कर देंगे, जो उसकी किनारी है वो अंदर की तरफ मोड़ के बंद कर देंगे, जिससे धागे नहीं निकलेंगे बाहर। और इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आपको जिप को खोलना पड़ेगा और तभी अटैच करना पड़ेगा दोनों साइड, नहीं तो अगर आप बंद जिप में इसको लगाना पॉसिबल नहीं है, वरना आपका बैग ही ख़राब हो जाएगा। तो आपको जिप खोलकर एक तरफ अटैच करना है। तो पहले मैं एक अटैच करके दिखाती हूँ, फिर आपको दोनों तरफ से अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने भी जिप खोल लिया है और एक साइड अटैच करना है इस तरीके से। आप चाहे तो अभी जिप को खोलकर हटा भी सकते हैं, पहले इस स्ट्रिप्स को अटैच कर लें। ध्यान रहे दोनों साइड पे बैग पे सिलाई ना लगे।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं दोनों तरफ से इसको अटैच कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ जिप खोलकर भी। और इस पे सिलाई जो है वो पक्की वाली लगाना, क्योंकि इसी पे सारा जो बैग का बर्डन है वो इसी पर आएगा, तो ये मजबूत होनी चाहिए। और चाहे तो आप इससे बड़ी भी बना सकते हैं स्ट्रिप्स। और इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, तो आपको जितनी बड़ी स्ट्रिप्स चाहिए ना आप इसकी लेंथ लगभग 30 इंचेस रख सकते हैं डबल में, क्योंकि 15 इंच इधर हो जाती है, 15 इधर हो जाती है। अब यहाँ पर ना बैक के कोने पे मैं एक और निशान लगा रही हूँ 5-5 इंच का, 5 इंच की लेंथ और 5 इंच की विड्थ। इसकी हमें करनी है कटिंग। तो यहाँ पर पहले मैं चारों ओर यही इसी तरह से निशान लगाए हैं 5-5 इंच पर। तो यहाँ पर मुझे ये निशान छोटे लग रहे थे तो मैंने 1-1 इंच और बढ़ा लिया है, 6-6 इंच पे निशान लगाया। और अब मैं इसी कर रही हूँ कटिंग। तो ये निशान मैंने चारों ओर लगाए हैं। तो चारों ओर से पहले बैक की हमें कर लेनी है कटिंग। इस निशान पर 6 इंच इधर से और 6 इंच लेंथ और 6 इंच विड्थ। तो ये कट चुका है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। इसी तरीके से हम चारों ओर की कटिंग कर लेंगे। तो चारों तरफ की कटिंग करने के बाद बैग कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसे मैंने अब पलट लिया है। पलटने के बाद जिप को लॉक करना है। तो यहाँ पर लगानी है सिलाई दोनों साइड पर। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, उधर भी और इधर भी। इससे हमारी जो जिप है वो लॉक हो चुकी है, अब ये नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर मैंने बैग को वापस से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, अगर ये मिस हो गया या गड़बड़ हो गई तो पूरा बैग आपका ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से सिलाई हमने लगा ली है। देखिए कुछ हमारी बैग की शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर धागे और हमारी जो फॉर्म शीट है वो दिखाई दे रही होगी, तो उसको हमें कैसे अंदर करना है वो मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो हमारा बैग है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप इसके कुछ आखिरी स्टेप्स बचे हैं और ये हमारा बैग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको मैं वापस से सीधा कर उल्टा कर दूंगी और यहाँ पर मैंने सिधाई में सिलाई लगाई है, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से क्या होगा ना कि हम इसको जब वापस अंदर करके सिलेंगे ना तो सारा जो धागे हैं बुकरम में ये सब लॉक हो जाता है और इससे जो कुछ भी एक्स्ट्रा धागे नहीं निकलते, जिससे बैग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए कुछ इस तरह से खींचकर आपको इसके कोने जो है अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं और इसके ऊपर ना सिलाई लगानी है। और सिलाई में कम से कम आधे से ज़्यादा इंच का थोड़ा सा फ़र्क रखना है, सिलाई में दबाना है कपड़ा, नहीं तो ये बुकरम जो है ऐसे बाहर नज़र आएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी जो हमने इसमें फॉर्म शीट लगाई है। तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लूँगी और इससे हमारे किनारे भी मजबूत हो जाएंगे, बैग में भी मजबूती आएगी। तो चलिए फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है आधा आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के, जिससे जो है हमारी उस साइड भी धागे अंदर हो चुके हैं और इस साइड भी। ना ही कपड़े में धागे निकलेंगे, ना ही फॉर्म शीट दिखेगी और बैग मजबूत भी होगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी देखने को। तो हमारा जो ये ट्रैवलिंग बैग है ये तैयार हो चुका है। इसमें कम से कम 10 जोड़ी कपड़े बहुत ही ईजिली आ जाएंगे और आप जो है इसमें स्ट्रिप्स रेडीमेड लगा सकते हैं और भी ज़्यादा इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा करके मजबूत बना सकते हैं बैग को। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इसमें कितना सारा स्पेस है और देखिए अंदर से जो मैं दिखा रही हूँ ना इस तरीके से ये अंदर की साइड से आएगा लॉक हुआ हुआ। तो आपकी जो बैग है वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसको घर में स्टिच किया है। और जो हमने इसमें लाइनिंग बनाकर सिलाई करी थी ना वो भी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ।